पिछली बार हमारी तहकीकात में राज खुला था। घुसपैठिए बरकाना के ट्रांजिट कैंप से गायब हो गए। पुलिस अभी जांच में लगी है और बांग्लादेशी उनकी जद से दूर होती जा रही है। फर्स्ट इंडिया की ये तहकीकात अभी जारी है। इसमें और चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं। तहकीकात में पता चला कि जयपुर अब घुसपैठियों से घिर चुका है। बगराना बस्ती मशहूर है बांग्लादेशियों के नाम से। आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसे रहते हैं यहाँ के लोग और क्या है उनकी जिंदगी का सच। जयपुर आगरा रोड पर है वो जगह जो जानी जाती है बांग्लादेशियों की बस्ती के नाम से। एक और बरगाना गांव है और दूसरी तरफ बगराना कच्ची बस्ती है जो बांग्लादेशी बस्ती कहलाती है। शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पड़ताल करते हुए हमारी टीम पहुंची बगराना कच्ची बस्ती में। ये वो बस्ती है जहां 2003 में शहर के बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां लाया गया था। शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बने इन घुसपैठियों को इस सुनसान इलाके में जगह दी। जब इनकी पड़ताल करने निकले तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। ये अपने सिंगीवाल समाज के जो सिंगी जो गांव-गांव ले जाकर सिंगी वगैरह लगाते हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। ये है अपने भोपा समाज के जो सारंगी वगैरह बजाते हैं, ये सब गुमुंतु टाइप के लोग हैं। जो राजस्थान का इतिहास है, जो इनका इतिहास, ये भी फिर भी आज मान लो कि दर-दर की ठोकर खाकर आज जेडी ने यहाँ लाके पटका है, मगर पुलिस द्वारा इनका कोई भी ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि इनके ऊपर छाप लगा दी जा रही है कि ये बांग्लादेशी है। तो बार में आके परेशान किया जाता है अपनी पुलिस की तरफ से भी। फर्स्ट इंडिया ने ये सवाल खड़ा किया था, आखिर कहां गए बांग्लादेशी। इन घुसपैठियों का ठिकाना था बगराना कच्ची बस्ती। अब बगराना में नहीं है तो कहां गायब हो गए ये बांग्लादेशी। जयपुर पुलिस इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानकर खुद ही पचोपेश की स्थिति में है। जाहिर है दाल में कुछ तो काला है। फर्स्ट इंडिया की टीम ने बगराना का दौरा किया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बस एक यही ऐसा मसला था जिसने जयपुर की भीड़ में हमें घुसपैठियों को खोजने के लिए प्रेरित किया। दिन रात लगातार 3 दिन तक खोजते खोजते आखिर हम उन तक पहुंच ही गए। हमारी तहकीकात यहीं खत्म नहीं होती। जी हाँ, बगराना का सच जानने के लिए हमने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया। हमारे जहन में एक ही सवाल रौंद रहा था, आखिर बांग्लादेशी बस्ती में बांग्लादेशी नहीं है तो कहां गायब हो गए। फर्स्ट इंडिया की टीम ने जब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो वो सच सामने आया जो वाकई हैरान करने वाला था। ऐसा सच जिसे आप जानना चाहते हैं, ऐसा सवाल
जो आपके सामने घूम रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे। अब हम आपको ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जो हाईवे पर बसी है, पुलिस और खुफिया एजेंसियों की गिरफ्त से दूर। एक ऐसी दुनिया जिसका पता और ठिकाना सुरक्षा तंत्रों की गले की फांस बन गया है। और फर्स्ट इंडिया सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा है। जयपुर से सीकर रोड पर है न्यू ट्रांसपोर्ट नगर। जी हाँ, यही वो गांव है जहां रहते हैं घुसपैठिए सेवापुरा गांव। हाईवे पर ही है ये ठिकाना जहां रहते हैं घुसपैठिए। हम उठाएंगे पर्दा और खोलेंगे सुरक्षा तंत्रों की कलाई। ये है सेवापुरा गांव। जयपुर से सीकर रोड पर है न्यू ट्रांसपोर्ट नगर। जी हाँ, यही वो गांव है जहां रहते हैं घुसपैठिए सेवापुरा गांव। हाईवे पर ही है ये ठिकाना जहां रहते हैं घुसपैठिए। हम उठाएंगे पर्दा और खोलेंगे सुरक्षा तंत्रों की कलाई। ये है सेवापुरा गांव। सेवापुरा गांव में अंदर जाने की जरूरत नहीं, आपको हाईवे पर ही मिलेगा ये ठिकाना। लेकिन जरा संभल कर आप सोचेंगे यहां तो सिर्फ कचरा ही कचरा है, कहां है बांग्लादेशी। अजी यही है घुसपैठियों का अड्डा। जरा गौर से देखिए, टन कचरे के बीचों बीच है इन घुसपैठियों का ठिकाना। इन कबाड़ कारोबारियों की गतिविधियों को जिस हल्के ढंग से लिया था हमारी खुफिया एजेंसियों ने, उसका खामियाजा 2008 में हुए बम ब्लास्ट से आपको और हमको उठाना पड़ा। वो चीख आज भी आपके कानों में गूंजती होगी, वो खौफनाक मंजर आज भी आपके जहन में होगा। ये एक ऐसी हकीकत है जो चीख चीख कर कह रही है कि ये भारतीय नागरिक नहीं, ये भोले भाले दिखने वाले लोग बेशक गरीब हैं लेकिन भारतीय नहीं। ये हैं घुसपैठिए। दूर से सिर्फ आपको कचरे का ढेर ही नजर आएगा। एक बार तो हमें भी लगा कि यहाँ कुछ नहीं, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो मालूम चला यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं। बांग्लादेश के हैं, कुछ बर्मा के भी है, 10-15 झोपड़ी उधर होंगी। कुछ ये इसमें रह रहे किराए से, कुछ अंदर गांव में रहते किराए से। लोग हैं, उन्होंने मकान भी ले रखे हैं यहाँ पे, कुछ किराए से रह रहे हैं, दुकान भी डाल रखी है, गाड़ी घोड़े भी हैं, सभी फैसिलिटी कर रखी है। जमीन खरीदी, हाँ 8-10 लाख रुपया के मकान भी बनाए हैं। रीना बेगम ने वो सच हमें बताया, उससे हमारे सूत्रों से मिली जानकारी पर हमें विश्वास होने लगा। हम सही जगह पहुँचे थे, आगे बढ़े तो मालूम चला यहाँ तो बांग्लादेश से भी आगे बर्मा के लोग रह रहे हैं। आप लोग का गांव कौन सा है? हमारा गांव बर्मा। बर्मा। पहले कहाँ रहते थे? मालिकोटी में। और आपका गांव कौन सा है? बर्मा। रोज है गवासन में। अच्छा, पापा से मिलने जाते हो? नहीं। क्यों नहीं जाते मिलने पापा से? जा नहीं सकते। यहाँ पर तो 4 साल से रह रहे हैं और मालिकोटी में 7 साल रहते हैं, फिर गांव गए थे, गांव से यहाँ पर आए। गांव कहाँ गए थे? कलकत्ता। ये सब माली की कोठी में रहते थे पहले, अब यहाँ आ गए। आप सोच रहे होंगे माली की कोठी कहाँ है? हम आपको बताते हैं, माली की कोठी उसी बांग्लादेशी बस्ती को कहते हैं जिसका सच हमने आपको दिखाया था। बगराना कच्ची बस्ती को ही माली की कोठी कहते हैं। ये सच हमारी पड़ताल को और भी पुख्ता कर रहा है, जिसमें फर्स्ट इंडिया ने आशंका जाहिर की थी कि अगर बगराना में नहीं है तो बांग्लादेशी जयपुर में फैल कहां गई।
अब हम आपको लिए चलते हैं इनके सरगना के ठिकाने पर। सुमन उर्फ उस्मान। जी हाँ, सुमन बांग्लादेशी है। सुमन इतने सालों से रह रहा है जयपुर में कि उसने अब यहाँ पर आलीशान बंगला भी बना लिया। यही है सरगना सुमन का ठिकाना। सुमन ही बांग्लादेशियों को यहाँ लेकर आता है और पास बनी कचरा फैक्ट्री में काम पर लगाता है। करीब 100 घुसपैठिए इस कचरा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। आखिर कम पैसों में और मजदूर कहां मिलेंगे? ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। सुमन अभी बांग्लादेश गया हुआ है। हम उसके रिश्तेदारों से मिले जो यहीं चाय की थड़ी पर बैठते हैं और बेचते हैं चाय। हिंदी आती नहीं है ठीक से। जब हमने सवाल पूछा कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तो सुमन के भाई के पास कोई जवाब ना था। गांव कौन सा है वैसे? गाँव का पता नहीं कोई। सुमन की बुया के पास भी कोई जवाब ना था। कौन सा काम है आपका? मैं तो एक दुकानदारी कर रहा है और उनको तो वहाँ से नौकरी कर रहा है। पन्नी बीनते हैं ये लोग और आकाओं को ऐसे भाड़े के लोगों की तलाश होती है जिन पर किसी को शक ना हो, जो पुलिस की नजर में गरीब दिखते हो और उनमें पैसे की भूख हो। ऐसे लोगों को बनाते हैं निशाना। लिहाजा ये लोग दिखने में जितने गरीब और फटे हाल लगते हैं उतने ही हिंसक भी होते हैं। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाएंगे कि इन घुसपैठियों ने कहां डेरा डाला हुआ है। बांग्लादेशियों का और भी खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आखिर कहां से आते हैं ये घुसपैठिए और कैसे बच जाते हैं खुफिया तंत्रों से। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताएंगे कैसे चकमा देते हैं ये। म्यांमार देश का पहले नाम बर्मा था। बर्मा का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको बर्मा के लोगों की असलियत मालूम चले। हमने ब्रेक से पहले इन घुसपैठियों के सच आपको बताए थे। जरा गौर से देखिए म्यांमार के इस नक्शे को। एशिया का एक ऐसा देश है ब्रह्म देश यानी म्यांमार, जिसके उत्तर में है चीन, पश्चिम में है भारत और बांग्लादेश और दक्षिण में है इंडोनेशिया देश। इन्हीं रास्तों से घुसपैठ करते हैं हिंदुस्तान में। यही नहीं, बांग्लादेश की उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं भारत से सटी हुई हैं, जिनके रास्ते होती है हिंदुस्तान में घुसपैठ और दक्षिण पूर्वी सीमा म्यांमार देश से मिलती है। शहर की आबो हवा के लिए ये लोग खतरा बन चुके हैं, क्योंकि गली गली से वाकिफ हो चुके हैं और थोड़े से लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जयपुर के चप्पे चप्पे में ये बांग्लादेशी फैल चुके हैं। हालांकि ये खुद को पश्चिम बंगाल का नागरिक बताते हैं।
लेकिन इनका खान पान और बोलचाल बांग्लादेशियों से मिलती है। इनके कई परिवार हैं जो 25 सालों से यहाँ बसे हुए हैं। इनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। अब हाईवे को ठिकाना बना लिया है इन घुसपैठियों ने। खुफिया तंत्रों से बचने के लिए ये ठिकाना महफूज लगता है इन घुसपैठियों को। हाईवे पर पुलिस की चौकसी भी कम रहती है और यही वजह है जो इनके नापाक हौसलों को बढ़ावा दे रही है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर है मनोहरपुरा गांव। हाईवे पर बना लिया है घुसपैठियों ने अपना ठिकाना। क्या है पूरा सच, आइए जानते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर जयपुर फैलता जा रहा है। जयपुर से कुछ दूरी पर है मनोहरपुरा गांव। हमारी पड़ताल सेवापुरा के बाद मनोहरपुरा पहुंची और जो हकीकत सामने आई वो आपको चौंका देगी। खुफिया एजेंसियों और पुलिस की पोल खोल देगी। आखिर क्यों नहीं नजर आ रही ये घुसपैठिए खुफिया एजेंसियों और पुलिस को? कैसे सलाखों की गिरफ्त घुसपैठियों से दूर है? क्या मुमकिन है बिना पुलिस की मिली भगत के? ये सब खुलासा करेगी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है मनोहरपुरा। जब हम मनोहरपुरा पहुंचे तो हमें मालूम चला यहीं रहता है दलाल मिंटू बंगाली। मिंटू कबाड़ी का काम करता है। जरा गौर से देखिए इस शख्स को। दुबला पतला दिखने वाला शख्स कोई सामान्य इंसान नहीं। ये सरगना है घुसपैठियों का। मिंटू बंगाली उर्फ शमशेर। सरगना के बाएं हाथ पर जरा गौर से देखिए। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, जल्लाद ही लिखा है। ये सरगना जल्लाद भी है। कई सालों से जयपुर में अपना ठिकाना बना दिया और कोई पहचान पत्र नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड के अलावा। आधार कार्ड इन घुसपैठियों के लिए एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका इस्तेमाल ये सबूत के तौर पर करते हैं। आपके वो सब बन गया, आधार कार्ड बन गया? आधार कार्ड बन गया। तो पहचान पत्र नहीं बना आपका? पहचान पत्र नहीं बना, बनाऊंगा अभी। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना किसी पहचान पत्र के आधार कार्ड कैसे बना? बिना प्रशासन की मिली भगत के ये संभव नहीं। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि इन घुसपैठियों ने धड़ल्ले से आधार कार्ड बनवा लिए। अब जरा मिंटू के इस आधार कार्ड पर गौर कीजिएगा। आधार कार्ड भी फर्जी है, मिंटू का नाम और पता भी फर्जी है। ब्रह्मपुरी और त्रिपोलिया बाजार दोनों ही एक पते पर लिखा है कार्ड में। ब्रह्मपुरी और त्रिपोलिया बाजार दोनों ही जयपुर में अलग अलग जगह है और एक ही पते में कैसे आ सकते हैं? अब जरा देखिए इन ठिकानों को, जहां कई झोपड़ियां बनी जिनमें दलाल मिंटू ने कई घुसपैठियों को पनाह दे रखी है। कौन सा आपका गांव? कौन सा गांव है? कलकत्ता वालीबाड़ जिला। ये है मोहम्मद हनीफ असलम, जिसे हिंदी नहीं आती, आएगी भी कैसे? घुसपैठिए जो हैं। वोट दिया इस बार आपने? पहचान पत्र नहीं है? नहीं बना। राशन कार्ड, आधार कार्ड? अब मिंटू को हम पे शक हो गया था। मिंटू ने हमसे पूछ डाला। अब टीवी पर तो नहीं दिखाएंगे, बाहर के लोगों को नुकसान तो नहीं होगा? हाँ हाँ। तो बाहर के आदमी को नुकसान तो नहीं होगा? हाँ हाँ। तो बाहर के आदमी को नुकसान तो नहीं होगा? खौफ का पसीना मिंटू के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। इन सब के पास साइकिल भी है जिससे आते जाते हैं शहर में कचरा बीनने। आखिर चोरी छुपे जो घुसपैठियों का सरगना बना फिर रहा है। डर है कहीं दहशत की तिलस्मी दुनिया
ताश के पत्ते की तरह बिखर ना जाए। को देखकर 50-60 झोपड़ियां बनी है यहाँ। यही है इन घुसपैठियों का डॉन। डॉन से पहले आपको मिलाते हैं बांग्लादेशियों से। नाम जाकिर असलम, गांव कलकत्ता। कलकत्ता में कहां पर मालूम नहीं। मालूम भी कैसे होगा घुसपैठिए जो हैं। कौन सा गाँव है आपका? कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता में कौन सा है? कलकत्ता में कहाँ? हमारी तहकीकात में एक दिलचस्प पहलू भी सामने आया। इन घुसपैठियों की ट्रेनिंग होती है, इन्हें हिंदी सिखाई जाती है और इन्हें रटाया जाता है। अगर कोई उनसे पूछे वो कहां से आए हैं तो सब कलकत्ता या पश्चिम बंगाल बोलते हैं, लेकिन कैमरे ने इनके झूठ को पकड़ ही लिया। आपका नाम कौन सा है? बिहार का। बिहार के कौन से गांव के? डंगरा। नाम कौन सा आपका? कोलकाता। अच्छा, कौन सा कोलकाता में? कोलकाता डंगरा का। देखा आपने कैसे ये घुसपैठिए हमारे सवाल करने पर चौंक गए। और बिहार में भी गांव ठागाराका है और कोलकाता में भी ठागाराका गांव है। डंगरा का। कौन सा कोलकाता में? कोलकाता डंगरा उधर से गाँव में कोलकाता डिस्ट्रिक्ट। डांगरा का। अच्छा, वहाँ के हैं। ये सब रटे तोते की जुबान बोल रहे हैं। इन्हें यही रटाया गया है इनके आकाओं ने। कौन सा गांव है आपका? कोलिकत करवांगा। कहाँ पर? कोलिकत करवांगा। वहाँ पर कौन सा? हमने और भी घुसपैठियों से सच जानने की कोशिश की। जरा गौर से देखिएगा इस महिला को। छोटी सी झोपड़ी में बैठी है और हमारा सवाल करने से सहम गई। आपको वो है कार्ड बन गया? कहाँ है कार्ड? जहांगीर अपना साथी है जो शाहपुर। हाँ, अरे साथी जागीर के पास। सिर्फ जहांगीर का नाम लिया, अजी जहांगीर ही है इन घुसपैठियों का डॉन। अब हम आपको मिलाते हैं इनके डॉन जहांगीर से। जरा गौर से देखिएगा इस शख्स को। सामान्य सी छवि का ये आदमी डॉन है इन घुसपैठियों का। पिछले 20 सालों से जयपुर में रह रहा है। जहांगीर के 4 ठिकाने हैं। एक जगतपुरा, दूसरा सांगानेर कच्ची बस्ती, तीसरा बगराना कच्ची बस्ती और चौथा शाहपुरा। जहांगीर अपने परिवार के साथ शाहपुरा रहता है। जहांगीर के पास सारे पहचान पत्र हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी। राशन कार्ड बना, घर का एड्रेस मेरा जयपुर का है, जगतपुरा की। अच्छा, जगतपुरा में मकान है आपका? जगतपुरा में कहाँ मकान? मनोरपुरा कच्ची बस्ती। अब इन पहचान पत्रों को जरा गौर से देखिएगा। कहीं जहांगीर लिखा है तो कहीं मोहम्मद जहांगीर लिखा है। इतना ही नहीं, अब गौर से देखिएगा आधार कार्ड पर लिखे पते को। जगतपुरा, मनोहरपुरा, सांगानेर, मालवीय नगर, ये सब कुछ लिखा है पते में। फर्जी है आधार कार्ड भी। हमने आपको पहले ही बताया था कि आधार कार्ड इन घुसपैठियों के लिए कीमती हथियार है जो आसानी से बन गए। काम ये घुसपैठिए
पन्नी बीनने और कचरा बीनने का करते हैं, लेकिन ऐशो आराम देखिए, डिश छतरी और झोपड़ियों में टीवी लगी है, आराम से बैठने के लिए सोफा। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रिज, कूलर, सब कुछ है इन झोपड़ियों में। बाहर से जितने फटे हाल हैं, झोपड़ी उतनी ही अंदर से आलीशान है। इन सब की कीमतें आंकी जाए तो लाखों में होती हैं। आखिर इन कचरा बीनने वालों के पास इतना पैसा आया कहां से? हम जब इनके ठिकानों से बाहर निकले तो एक शख्स मिला जिसने हमें वो सच बताया। उसे सुनकर हम हैरान रह गए। ये कुर्सी पर बैठा शख्स ही सारे राज खोलेगा। आप भी सुनिए। चोरी से डायरेक्ट तार ले रखा है। जैसे चोरी करना, चेन वैन छीनना, जैसे रोज है ना। जैसे महीने में 2 महीने में 15 नए आदमी आते रहते हैं। नए लेके आते थे। तो पुलिस नहीं आती क्या यहाँ पे? पुलिस नहीं आती है। पैसे से दे रहे हैं क्या पुलिस को? देते तो तभी तो नहीं आते। महिलाओं को ये जबरदस्ती वहाँ से बांग्लादेश से उठा के लाते हैं और यहाँ शादी भी करवा देते हैं, फिर ये छोड़ भी देते हैं। एक आदमी को 3-3, 4-4 भी है। हमारी पड़ताल पर इस शख्स की बातों ने मोहर लगा दी। लिहाजा बांग्लादेश से महिलाओं की खरीद फरोख्त भी हो रही है। ये जहांगीर डोन कर रहा है। दरअसल बिना पुलिस की मिली भगत की ये संभव नहीं। बांग्लादेशी बेरोक टोक घुसपैठ कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे बैठी है। ऐसे लगता है मानो भारत देश नहीं धर्मशाला बन गया है। आने वाले सभी मजबूर नहीं है, इनमें से राजद्रोही भी घुसपैठ कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। सहयोगी शाहनवाज खान और विजय करण के साथ मुझे दीजिए इजाजत।